इशिता का हुआ गृह प्रवेश, वहीं सिम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब मेहिका सिम्मी और परम को अपनी सच्चाई बता रही होती है तो सिम्मी को बहुत गुस्सा आता है। तभी इशिता कहती है, सारी अम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इसमें शामिल करना सही नहीं समझा। फिर वो अपनी अय्यर माँ से गले लगती है और कहती है, अप्पा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और माहौल खुशियों से भर जाता है। इसी बीच इशिता की आंखों में आंसू होते हैं। वो रूही और पीहू को अपने पास बुलाती है और अचानक सिम्मी को जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो गुस्से में कहती है, मेरे बच्चों से दूर रहना। अगर आगे कभी मुझे नीचे गिराने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सिम्मी डर जाती है, लेकिन वो भी इशिता को चेतावनी देती है कि वो उसके भाई की जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाएगी। सिम्मी चैलेंज देती है कि वो कभी भी उसके भाई का दिल नहीं जीत पाएगी। इस पर इशिता कहती है, तुम मुझे चैलेंज दे रही हो? ठीक है, मैं ये चैलेंज स्वीकार करती हूँ। देखना, इसी घर में रमन मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। गुस्से में सिमी वहाँ से चली जाती है और परम इशिता की तरफ देखता है। इशिता उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ कहना है, लेकिन वो भी बिना कुछ बोले चला जाता है। इसके बाद इशिता सबसे माफ़ी मांगती है और मेघा को धन्यवाद देती है कि उसी की वजह से उनका प्लान सफल हो पाया। फिर शगुन पूछती है कि सगाई की अंगूठी कैसे पहनाई गई। इस पर मेघा बताती है कि ये सब एक चाल थी। ना तो रमन ने उसे अंगूठी पहनाई थी और ना ही उसने रमन को। बस उन्होंने चुपचाप फिंगर स्विच कर दी थी ताकि किसी को पता न चले और सिम्मी को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाए। तभी मनी इशिता से कहता है कि अब उसे अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। इसी बीच गृह प्रवेश की तैयारी होती है। रूही बड़े प्यार से इशिता का गृह प्रवेश करवाने जाती है, लेकिन तभी संतोषी आकर उसे रोक देती है और पूछती है कि वो इस घर में क्या कर रही है। इशिता जवाब देती है, मैं उनकी पत्नी हूँ मम्मी जी, और आपको भी पता है कि कानूनी तौर पर मैं उनकी पत्नी हूँ। इस पर संतोषी गुस्से में कहती है कि उसका बेटा उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। तभी रमन वहाँ आता है और कहता है, छोड़ो माँ, बहुत रात हो गई है, चलो सोते हैं। इसे जो करना है करने दो। ना मुझे इसकी शक्ल देखनी है, ना ही बात करनी है। मैं इसे कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आदि इशिता को हिम्मत देता है और कहता है, माँ मुस्कुराइए, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तभी सिम्मी फिर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोमी उसे टांग अड़ाकर गिरा देता है और इशिता उसके सामने ही गृह प्रवेश कर लेती है। बाद में इशिता सच्चे मन से माता रानी से प्रार्थना करती है कि जो भी उसकी ज़िंदगी में दखल दे रहा है उसका सच सामने आए और रमन जल्द ठीक हो जाए। जब इशिता रमन के कमरे में जाती है तो वो उसे उनकी शादी का सच बताने की कोशिश करती है और सर्टिफिकेट भी दिखाती है, लेकिन जैसे ही रमन सच्चाई के करीब पहुंचता है उसे अजीब सा झटका लगता है और वो बेचैन होकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर इशिता और पूरा परिवार घबरा जाता है। इशिता डॉक्टर को बुलाने की बात करती है, लेकिन सिम्मी मना कर देती है और इशिता पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है। आखिरकार घर वाले डॉक्टर बुलाने की बात करते हैं, लेकिन संतोषी गुस्से में इशिता को घर से निकल जाने को कह देती है। इशिता कहती है कि अब रमन का इलाज असली डॉक्टर से होगा, फर्जी दवाइयों से नहीं। इस बात पर माहौल और बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ रूही डर जाती है और अय्यर हाउस चली जाती है, जहां सब लोग इशिता का साथ देने का फैसला करते हैं। आगे देखने को मिलेगा कि रमन इशिता को धक्का देता है और सिम्मी फिर से चैलेंज देती है कि वो कभी भी रमन की पत्नी नहीं बन पाएगी। पूरा एपिसोड आप हॉटस्टार या स्टार प्लस पर देख सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। इशिता के सामने हालात आसान नहीं है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। रमन की हालत को देखकर वो अंदर से टूट जरूर जाती है, लेकिन अपने इरादों को और मजबूत कर लेती है। उसे अब ये साफ समझ आ चुका है कि सिर्फ सच्चाई बताना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उसे सही समय और सही तरीके से सब कुछ साबित भी करना होगा। दूसरी तरफ सिम्मी लगातार माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। वो हर मौके पर इशिता को गलत साबित करने में लगी रहती है और घर वालों के मन में उसके खिलाफ जहर घोलने का काम करती है। खासकर संतोषी को वो बार बार भड़काती है, जिससे घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इशिता धीरे धीरे अपनी रणनीति बनाना शुरू करती है। वो जानती है कि रमन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसे सच्चाई स्वीकार करने से रोक रहा है। इसलिए वो पुराने पलों को याद दिलाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाती है। कभी पुराने फोटो, कभी बच्चों के साथ बिताए लम्हे, तो कभी उनके बीच की खास बातें। इशिता हर तरीका अपनाने की कोशिश करती है।
आदि, रूही और आलिया भी इशिता का पूरा साथ देते हैं। ये तीनों मिलकर रमन को सच के करीब लाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रमन को कुछ कुछ याद आने लगता है, लेकिन तभी कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और वो फिर से उलझन में पड़ जाता है। ये सिलसिला इशिता के लिए और भी मुश्किल खड़ा कर देता है। उधर मेघा और मनी भी पर्दे के पीछे रहकर इशिता की मदद करते हैं। वे सिम्मी और परम की चालों पर नजर रखते हैं और सही समय पर इशिता को सतर्क करते रहते हैं। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि सिम्मी और परम के इरादे सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कुछ बड़ा खेल खेल रहे हैं। एक दिन इशिता को एक अहम सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि रमन की दवाइयों में कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये बात उसके दिमाग में शक पैदा करती है कि कहीं जानबूझकर रमन को सच्चाई से दूर रखने की साजिश तो नहीं हो रही। वो इस बात की तह तक जाने का फैसला करती है। इशिता चुपचाप डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करती है और रमन की रिपोर्ट्स चेक करवाती है। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी को इस बात का अंदेशा हो जाता है कि इशिता कुछ बड़ा करने वाली है। वो तुरंत परम को इस बारे में बताती है और दोनों मिलकर नई चाल चलते हैं। घर में एक और बड़ा ड्रामा तब होता है जब संतोषी इशिता को फिर से घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इस बार इशिता साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अब वो पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उसका हक नहीं बल्कि उसके परिवार की सच्चाई का सवाल है। इशिता की ये हिम्मत देखकर कुछ घरवालों का नजरिया बदलने लगता है। भल्ला जी भी अब थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं कि कहीं ना कहीं इशिता सही हो सकती है। हालांकि वे खुलकर उसका साथ नहीं देते, लेकिन उनके व्यवहार में बदलाव साफ नजर आता है। रमन की हालत भी धीरे धीरे बदलने लगती है। कभी वो इशिता को पहचानने की कोशिश करता है तो कभी उससे दूर भागता है। उसके अंदर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा होता है जो दर्शकों को भी भावुक कर देता है। इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जब इशिता को कुछ वीडियो फुटेज हाथ लगते हैं जिनमें सिम्मी और परम की साजिश के संकेत मिलते हैं। ये फुटेज कहानी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। अब इशिता के पास वो सबूत है जिससे वो सच्चाई सामने ला सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सही समय पर ये सबूत दिखा पाएगी? क्या रमन इस बार सच को स्वीकार कर पाएगा या फिर सिम्मी और परम एक बार फिर कोई नई चाल चल देंगे? आने वाले एपिसोड में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ इशिता सच के लिए लड़ती नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ सिम्मी हर हाल में उसे हारते देखना चाहती है। रमन की याददाश्त, घर की इज्जत और रिश्तों की सच्चाई, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, सच्चाई की या साजिश की।